हाय, वेलकम टू बुलियन इनसाइट्स। माई सेल्फ हिमांशु अग्रवाल। मैं हूँ एक NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट एंड NISM सर्टिफाइड कमोडिटी डेरिवेटिव एनालिस्ट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर ने क्या इस मूवमेंट क्या इस हफ्ते मूवमेंट रह सकता है, प्लस जो पिछले 2-3 दिनों में न्यूज रही जिसमें इंपॉर्टेंट न्यूज ट्रम्प एंड रशियन प्रेसिडेंट की जो मीटिंग थी उसके क्या आउटकम रहे, उसका क्या इम्पैक्ट गोल्ड एंड सिल्वर में पड़ सकता है, एंड जितने भी सिनेरियोज करंट सिनेरियो में प्ले आउट हो रहे हैं उनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गोल्ड एंड सिल्वर में क्या इम्पैक्ट करेगा, इंक्लूडिंग टेक्निकल एनालिसिस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो में आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रेडिंग गाइड सीरीज, मैंने एक सीरीज बना रखी है इस यूट्यूब चैनल पे जिसमें मैंने कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज प्रोवाइड की है रिलेटिंग टू गोल्ड एंड सिल्वर की ट्रेडिंग, कैसे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। एंड जो ट्रेडिंग की मैं बात किया हूँ वहाँ पे वो स्पेसिफिकली ETF रिलेटेड ट्रेडिंग है। MCX में मैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने उसका कोई रिलेटेड वीडियो नहीं बनाया है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं फ्यूचर्स में। तो विक्स की अगर हम बात करें तो विक्स जहाँ 18 का हाई मारा था, अभी विक्स जो है वो 16 के आसपास आ गया है। ये हमें ये चीज दिखाता है कि कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी जो है मार्केट में वो कम हुई है। रशियन प्रेसिडेंट और ट्रम्प की जो मीटिंग थी उसके भले ही आउटकम्स एकदम पॉजिटिव ना रहे हो, मतलब अभी तक सीज फायर की कोई न्यूज नहीं है, बट ये जो प्रोग्रेस हुई है, जो ट्रम्प ने एक स्टेटमेंट मारा कि हमने प्रोग्रेस की है, हालांकि कोई डील अभी तक हुई नहीं है, तो वो भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है। तो उसके कारण गोल्ड में कहीं ना कहीं हमें हल्का सा बियरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो गोल्ड ने जो क्लोजिंग दी थी 3381.7 डॉलर पे दी थी। सिल्वर की बात करें 38.02 डॉलर्स, एंड विक्स का मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद अगर हम बात करते हैं डॉलर इंडेक्स की, तो डॉलर इंडेक्स अभी क्लोज हुआ है 97.71 के रेट पे, जो कि कहीं ना कहीं वही पिछले हफ्ते के आसपास ही ट्रेड कर रहा है 97 98। डेटा की अगर हम बात करें तो डेटा में कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा और आने वाली नहीं है। जो भी रिटेल सेल्स और CPI, कोर CPI वगैरह डेटा था, PPI वगैरह वो सारे आ चुके हैं। मार्केट में भी एक्सपेक्टेशंस चल रही है कि 0.25 का रेट कट इस मीटिंग में आ सकता है, कमिंग मीटिंग में बाय फेड। एंड कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन अब ये भी आ रही है कि इस साल में 2 की जगह 3 रेट कट हो सकते हैं पर 0.25 के। तो ये थोड़ी एक्सपेक्टेशंस है जो भी करंट मार्केट में बिल्डअप हो रही है। हालांकि अगर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये फैक्टर्स जो है वो ऑलरेडी प्राइस इन हो गए हैं, जो भी प्राइजेस है उसमें फैक्टर इन हो गए हैं। तो अगर ऐसा नहीं होता है, यानी कि रेट कट अगर सितंबर में नहीं आते हैं और जो भी फर्स्ट मीटिंग है उसमें नहीं आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक नेगेटिव सेंटिमेंट देगा गोल्ड के लिए और सिल्वर के लिए भी, पूरे बुलियन मार्केट के लिए। तो अगर हम गोल्ड के चार्ट में आते हैं तो ये स्पॉट गोल्ड का चार्ट है डॉलर टर्म्स में। इसमें अगर आप देखोगे तो कंसोलिडेशन के आसपास ही चल रहा है गोल्ड। जैसा मेरा लास्ट वीक का व्यू था, सेम उसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, कुछ खास ऊपर ना नीचे हो रहा है। इसमें अगर हम बात करें तो ऊपर के साइड में $3500, $3450 के आसपास, 3440, $3445 के आसपास एक रेजिस्टेंस आ रहा है। फिर नीचे की बात करें तो 3280 एक बहुत ही मेजर सपोर्ट है, एंड उसके नीचे भी देखेंगे तो 3200 का एक और सपोर्ट है। सेंटीमेंट तो गोल्ड का कहीं ना कहीं टॉप का दिख ही रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, करीब करीब 4 बार इसने गोल्ड ने अपना टॉप लगा चुका है उसी रेजिस्टेंस लाइन पे। और जब तक कोई मेजर न्यूज या फैक्टर नहीं आ जाती है जिससे इसका डिसाइसिव ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन हो पाए, तब तक तो ये कंसोलिडेट करता रहेगा, ऐसा दिख रहा है। तो काफी अच्छी रैली के बाद अभी यहाँ रेस्ट कर रहा है। एक तरफा रैली आई थी यहाँ से, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी इसने कंसोलिडेशन किया था काफी टाइम तक, 3 साल तक। उसके बाद
2000 से जो एक तरफा रैली आई 3000 की, वो हमें देखने को मिली एंड अभी फिर कंसोलिडेशन में है। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में काफी इंटरेस्टिंग चीजें प्ले आउट हो रही है। मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो पूरा हिला हुआ है, क्योंकि जैसे मैं कुछ एनालिस्ट वगैरह को देखता हूँ या फिर मार्केट का ऐसे इन जनरल अपन सेंटीमेंट देखते हैं कि क्या सेंटीमेंट चल रहा है अभी, तो उससे पता चल रहा है कि आधे लोग बोल रहे हैं कि सिल्वर इज ड्यू फॉर करेक्शन, क्योंकि सिल्वर एक वोलेटाइल कमोडिटी है एंड कभी भी एक साइड नहीं जाती है, इसका मूवमेंट हमेशा वोलेटाइल रहता है, इसको चंचल कमोडिटी बोलते हैं। मतलब ये थोड़ा सा ऊपर जाती है फिर गिरती है फिर ऊपर जाती है, ऐसा मतलब ऊपर नीचे होती रहती है। तो एक वो व्यू आ रहा है मार्केट में। दूसरा व्यू भी ये बोल रहा है कि भैया स्ट्रक्चरल डेफिसिट में है, लॉन्ग टर्म आप ट्रेंड देखोगे तो जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ अपनी सीरीज में, जो अगर आपने 10 वीडियो देखे होंगे, 8-10 वीडियो जो बन रखे हैं, कि गोल्ड जो है वो ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, पर सिल्वर जो है उसने अपना ऑल टाइम हाई जो मारा था वो मारा था 2011 में। तो सिल्वर अभी उसके भी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो एक वो भी व्यू आ रहा है कि भैया राउंडिंग बॉटम कंप्लीट करेगा और उसका ब्रेकआउट होएगा, $70-80 के टारगेट बोल रहे कुछ लोग। तो दोनों साइड से व्यू आ रहा है। तो ये चीज चल रही है सिल्वर में। अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में गोल्ड ने 1,02,500 का हाई मारा था एंड वहां से अगर आप देखोगे तो एक छोटी सी डिप आई है 2% की, 2.5% की, 99,850। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की बात करें तो मैं पर्सनली क्या कर रहा हूँ, तो मैं पर्सनली गोल्ड में तो कुछ खास कर नहीं रहा हूँ। अगर आपको करना है तो, हालांकि नहीं करना चाहिए गोल्ड में तो खासकर, क्योंकि जो भी इसमें पोजीशंस होगी वो फ्यूचर ऑप्शंस में ही होगी। अगर आपको शॉर्ट साइड पोजीशन लेनी है तो फ्यूचर ऑप्शन में होगी। हाँ, अगर आप बाय साइड की ले रहे हो तो आप ईटीएफ में बना सकते हो। तो शॉर्ट साइड की अगर आप पोजीशन ले रहे हो, वैसे तो काफी ज्यादा रिस्की होता है। सेबी का डेटा बताता है कि 90-95% इन्वेस्टर्स जो है, इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स जो है पर्टिकुलरली एफएनओ में, वो लॉस में है। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। एंड सिल्वर की अगर हम बात करें तो सिल्वर में यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सपोर्ट आ रहा है इस ट्रेंड लाइन में। ये ट्रेंड लाइन जो आप देख रहे हो 4 अप्रैल, 4 नहीं 2 अप्रैल के आसपास यहाँ पे दिखा रहा है। ये 4 अप्रैल है, राइट। हाँ, 4 अप्रैल के आसपास से यार ये ट्रेंड लाइन एंड ये उसको कंटिन्यूसली सपोर्ट दे रहा है उसके प्राइजेस को। एंड ऊपर में हम बात करें तो यहाँ पे 23 जून में एक टॉप लगा था इसका छोटा सा, फिर यहाँ पे एक और हमको एक रेजिस्टेंस देखने को मिली एंड फाइनली यहाँ पे जो लास्ट प्राइस क्लोज हुआ है एमसीएक्स में वो 0.91% डाउन हुआ है। एंड इसमें 15 अगस्त को ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस डे था, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, थोड़ा सा लेट है। तो उस दिन 15 अगस्त को हमारा इंडिया में मार्केट बंद था, बट यूएस मार्केट चालू थे, तो उसका इम्पैक्ट भी अभी तक पड़ा नहीं है यहाँ पे, हालांकि न्यूट्रली था यहाँ पे। तो ये चीज इसमें सिल्वर में दिख रही है हमें। लेवल्स की अगर हम बात करें तो सपोर्ट लेवल्स जो इम्पोर्टेंट है, जैसा कि आप देखोगे तो यहाँ पे इसने अभी एक सपोर्ट लिया था 4 अगस्त को, 4 और 5 अगस्त के आसपास 1,09,500 पे, तो वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में आता है। उसके नीचे हम बात करें तो 1,05,000 का जो सपोर्ट है वो मैं आपको काफी टाइम से बोल रहा हूँ, ये एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एंड सिल्वर जिस टाइप की वॉलेटाइल कमोडिटी है, तो अगर कहीं भी सेंटीमेंट हल्का बहुत बिगड़ता है तो नीचे एक फट से डिप दिखा सकती है। डिप का मतलब क्या होगा कि वो यहाँ पे आएगी, 4 दिन सस्टेन नहीं करेगी, हो सकता है 2-4 दिन में, हफ्ता भर में, जो भी, वो वापस से रैली बैक कर जाए। तो ये चीजें हमें हमेशा ध्यान रखनी है गोल्ड एंड सिल्वर में, खासकर सिल्वर में। एंड और इसमें अगर हम देखें ऊपर साइड में, तो वैसे तो यहाँ पे काफी रेजिस्टेंस बन रखी है। ये जो छोटी सी मैंने ट्रेंड लाइन बना रखी है बॉक्स टाइप की, ये भी एक रेजिस्टेंस का है, पार्ट है। पर अगर सिल्वर जो अपना लास्ट क्लोज है यानी कि 1,16,800 के आसपास, अगर इसको डिसाइसिवली डेली जोन पे, मतलब डेली टाइम फ्रेम में इस पे ऊपर क्लोजिंग देती है, तो हम 1,20,000 के आसपास के लेवल्स भी आने को देख सकते हैं। हालांकि वो 1,20,000 का लेवल भी एक बार में नहीं आएगा, वो थोड़ा सा एक बार हम अगर H4 टाइम फ्रेम में चले तो 1,17,000 के आसपास के बाद एक फिबोनाची में अगर हम देखें तो वहां मैंने यहाँ पे कुछ चीजें लिख के रखी है जस्ट फॉर एनालिसिस पहले से, तो एक बार मैं उसको रिफर कर लेता हूँ। इसमें हम देखें तो ऊपर साइड में 17,800
19,100 के लेवल भी आ रहे हैं ऊपर साइड में, बट तभी होएगा जब 16,800 के ऊपर क्लोजिंग आएगी। एंड ये चीज आप हमेशा ध्यान रख लेगी। वैसे तो अगर आप देखोगे तो इसमें वो होते हैं टर्म्स से उसको बोलना चाहिए, सेंटिमेंट के टाइम फ्रेम्स होते हैं। जैसे कि अगर आप थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म में जाओ तो सिल्वर का सेंटिमेंट काफी ज्यादा बुलिश है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 6 महीने से 1 साल। उसके बाद अगर आप देखो कि शॉर्ट टर्म में, यानी कि आने वाले 1-2 महीने में क्या मूवमेंट आ सकता है, तो उस मूवमेंट को हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि उसका मूवमेंट कैसे होता है। बात करें अगर हम आने वाले हफ्ते की, तो जो मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि न्यूट्रल टू स्लाइट बेरिश हो सकता है। बुलिश सेंटीमेंट के चांसेस हल्के से कम लग रहे हैं, बट बीइंग वोलेटाइल कमोडिटी सिल्वर कुछ भी कर सकता है। तो हम मंडे का मूवमेंट देखते हैं, यानी कि कल मंडे है, आज संडे है, आज 17 अगस्त है। एंड आज हम एनालिसिस कर रहे हैं शाम के 7 बजे। मैं शाम के इससे करता हूँ ताकि जितनी भी न्यूज और फैक्टर्स है जो एकदम लेट तक आ रही है संडे तक भी, उसको मैं फैक्टर इन कर लूँ अपने वीडियो में। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक बार मैं आपको, क्योंकि काफी सारे लोग सिल्वर बीज और गोल्ड बीज में ट्रेडिंग करते हैं, तो उसमें भी मैं आपको एक बार लेवल्स बता देता हूँ। क्योंकि ये मैंने आपको वैसे बताया भी था कि ट्रेडिंग गाइड में कि हम तीनों को एक एक करके देखते हैं। पहले हम यूएसडी डॉलर वाला चार्ट देखते हैं, फिर सिल्वर एनसिक देखते हैं, फिर ये बीज वाला चार्ट देखते हैं। इसमें अगर आप बात करो तो मेजर जो चीज दिखाई दे रही है हमें कि अभी जो क्लोजिंग प्राइस है वो है 110.88 का, यानी 110 का। हाई अगर आप देखोगे तो करीब करीब 112 का लगा है। नीचे में आप देखोगे तो अभी जो लास्ट सपोर्ट आया था, जो कि करीब ये वाला एक सपोर्ट जो आया था 12 तारीख को, यहाँ पे 109 के आसपास गई थी। एंड 1 तारीख को, यानी आज से करीब 17 दिन पहले 105 का एक सपोर्ट आया था। तो यहां से इसने रैली दे दी हमें 5% की। एंड यहाँ से डिप भी आया था उसी के आसपास। तो अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं सिल्वर आपको अभी एक डबल टॉप लगाने के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं, ऐसा मेरे को लग रहा है। कि देखते बाकी क्या सिनेरियो प्ले आउट होता है। तो थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करना मैं बोलूंगा। अगर आप मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स है तो स्ट्रेटेजी सिंपल है। जैसे जैसे जब जब नीचे आएगा तो आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपनाना। 105 में हल्का बहुत बाइंग कर लेना, फिर 101 में थोड़ी अच्छी बाइंग हो सकती है। एंड उसके नीचे फिर हम लेवल डिस्कस करेंगे जब जब टाइम आएगा। 20 की अगर बात करो तो अगर आप एकदम शॉर्ट टर्म के वो इन्वेस्टर हो तो आपको क्या करना है, आपको मान लो आपने अगर यहाँ पे एंट्री बना भी ली, वैसे मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये बस आपको एक एनालिसिस बता दूं कि कैसा क्या सिनेरियो प्ले आउट हो सकता है। अगर आप यहाँ बाय की एंट्री बनाते हो और फिर प्राइस नीचे आता है तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मेरा लॉस हो गया, क्योंकि आप मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो। ठीक है, तो वो चीज आप ध्यान रखना। अगर आप यहाँ पे बाइंग की पोजीशन में आ रहे हो तो, और अगर आप शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हो तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के मतलब अपना काम करना चाहिए। और अगर आप लॉन्ग टर्म के हो तो आप यहाँ पे डाल दो भैया। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार यहाँ से बढ़ गई तो ऐसा हो गया, तो अब यहाँ पे डाल दो 5-10% ऑफ योर कैपिटल, जितना आपको डालना है पर्टिकुलर कमोडिटी में। फिर अगर यहाँ आएगी तो आप फिर से 10% डाल दो, यहाँ आएगी तो आप थोड़ा ज्यादा डाल दो, 25-50% डाल दो। तो वो चीज वाली बात है। एंड इसके बाद अगर हम बात करें मेजर जो न्यूज अभी चल रही है मार्केट में, वो यही है कि जो रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कैसे प्ले आउट होता है। तो अभी तो उनकी जो मीटिंग हो गई है यूएस और रशिया की, अभी यूएस और यूक्रेन की मीटिंग होने को है, उसकी डेट्स अनाउंस हो गई है। तो उसके क्या आउटकम्स आते हैं, हालांकि जो मेरे को अभी तक दिखा है वो यही है कि यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है वो मतलब प्रेसिडेंट पीएम जो भी है वो काफी ज्यादा जिद्दी टाइप की है। ठीक है, तो मानने को रेडी तो नहीं होंगे, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो मैंने बेसिक साइकोलॉजी देखी है उसके हिसाब से। तो बाकी यूएस भी मतलब सुपर पावर है, तो वो कुछ ना कुछ टेक्निक लगाएगा कि उसको एक्सेप्ट करवा दे जो डील है उसको। तो ये सिनेरियो भी प्ले आउट हो रहा है। अगर हम और कुछ चीज की बात करें तो एक एमसीएक्स में जो ट्रेडिंग होती है, एमसीएक्स में क्या होता है, एमसीएक्स में जो ट्रेडिंग होती है प्योरली फ्यूचर ऑप्शंस में। फ्यूचर ऑप्शन बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है तो भी आपको एकदम ज्यादा
छोटे कैपिटल से करना चाहिए। मान लो आपका कैपिटल 1 करोड़ का है तो आप 1 लाख में करो, 2 लाख में करो, 5 लाख में करो। 5% ऑफ योर कैपिटल से ऊपर इन माय पर्सनल ओपिनियन आपको कभी भी फ्यूचर ऑप्शन नहीं करना चाहिए। उससे होता ये है कि आपका रिस्क एक्सपोजर जो है वो लिमिटेड रहता है टू 5%। एंड 5% मैं तब बोल रहा हूँ जब आपको कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज हो, एक एक चीज आपको पता हो, आपने अपना एनालिसिस कर रखा हो, आपने अपना स्टॉप लॉस लगा रखे हो, उसके बाद आपको एट मैक्स 5% ऑफ योर कैपिटल यूज करना चाहिए। ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो वो चीज मैंने अभी तक चैनल में डिस्कस नहीं की है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी ऑडियंस जो है थोड़ी सी मैच्योर हो जाए। उसके बाद मैं एक पूरी सीरीज उस पर भी बना दूंगा कि फ्यूचर ऑप्शंस को लेके कैसे ट्रेड करते हैं, है ना। बट हमेशा रिस्क साइजिंग और जो कैपिटल एलोकेशन है उसको हमेशा ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वरना कई लोग अपना पूरा कैपिटल ही उड़ा देते हैं एक ही बार में, तो वो चीज़ ध्यान रखना। एंड एक और न्यूज़ है कि मैंने अभी MCCP करके एक सर्टिफिकेशन है जिसका मतलब है कि MCX सर्टिफाइड कमोडिटी प्रोफेशनल। तो वो एक सर्टिफिकेशन मैंने अभी लिया है, मतलब उसका एग्जाम वगैरह दिया है एंड मैं पास हो गया हूँ। तो वो भी अभी मैं ऐड कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल में, जो पोस्ट का सेक्शन रहता है उसमें मैं डाल दूंगा जस्ट फॉर ट्रांसपेरेंसी पर्पस। तो ये चीज था एंड ये आउटलुक था गोल्ड एंड सिल्वर का इस वीक में। कंक्लूजन अगर हम निकाले तो गोल्ड में कहीं ना कहीं सेल ऑन राइज मार्केट चल रहा है एंड सिल्वर में बाय ऑन डिप चल रहा है। बट स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन, स्ट्रक्चरल तो अप ट्रेंड में ही है बट चांसेस ऑफ डिप ड्यू टू हाई वोलेटिलिटी ऑफ सिल्वर इज देयर एट दिस प्राइस पॉइंट। तो वो चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। सो दैट्स इट। एंड स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है, दो डिस्क्लेमर है। पहला डिस्क्लेमर ये है कि मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या फिर रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ सेबी रजिस्टर्ड। तो मेरा जो भी व्यू है वो एजुकेशनल या फिर इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए है। एंड मैं जितना भी एनालिसिस कर रहा हूँ वो एज ऑन डेट है, जैसे जैसे टाइम पास होता है तो उसमें एनालिसिस में चेंजेस आ जाते हैं। प्लस सेकेंड डिस्क्लेमर है कि अगर मेरी कुछ होल्डिंग्स है, जैसे मैं होल्डिंग्स का नाम बताना भूल गया कि मेरी फ्यूचर्स में अभी कोई पोजीशन नहीं है, नो ऑप्शंस में है। ETF में भी कुछ खास पोजीशन नहीं है, बहुत ही माइन्यूट अमाउंट है तो वो मैटर नहीं करती है। तो अगर मेरी पोजीशन रहती है तो उससे मेरा व्यू इन्फ्लुएंस हो जाता है। इन्फ्लुएंस मतलब होता है बायस हो जाता है। बायस का मतलब होता है कि अगर मैंने कुछ चीज ले रखी है तो मेरे को ऑब्वियसली लगेगा कि मैंने सही ले रखा है तो उसका रेट बढ़ेगा। तो वो एक बायसनेस होती है जो सबके एनालिसिस में हो सकती है, मेरे भी एनालिसिस में है। तो वो चीज का भी एक डिस्क्लेमर है जो कि मैंने दे रखा है। बाकी दैट्स इट एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट संडे आएगा। एंड उसके पहले अगर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते हैं या फिर इंपॉर्टेंट कुछ मूवमेंट्स होते हैं तो डेफिनेटली उसको हम मिस आउट नहीं करेंगे। अगर वैसा कुछ होता है तो मैं तुरंत एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा। एंड आपको मुझे एक्स के बारे में बताना था, तो मेरा ट्विटर अकाउंट है @बुलियन इनसाइट के नाम से। वो मेरे लैपटॉप में भी लॉगिन नहीं है, इससे मैं आपको दिखा नहीं सकता, तो मैं वो भी लॉगिन करके एक बार डाल दूंगा @बुलियन इनसाइट इन एक्स। तो उसकी लिंक मैं ऐसा करूंगा, ये यूट्यूब चैनल जो है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, इस पर्टिकुलर वीडियो के, ठीक है। तो उसमें होएगा क्या कि उसमें मैं अब सोच रहा हूँ कि जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज वगैरह है रिलेटेड टू गोल्ड एंड सिल्वर उसको मैं एक बार वहां पे समरी के रूप में डाल दूंगा। जो भी एक दो दिन में जो भी अपडेट्स आते हैं तो उसको आप एक बार गो थ्रू कर लेना। एंड अगर कुछ मेजर डेवलपमेंट होते हैं तो उसको भी मैं एक बार डाल दूंगा वहां पे। तो @बुलियन BUIION जो इस चैनल का नाम है, INSIGHT इनसाइट, तो वही एक्स अकाउंट का नाम है, तो उसको आप फॉलो जरूर कर लेना, ठीक है। एक्स में अगर आप नहीं हो तो अकाउंट बना लेना क्योंकि एक्स काफी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है इंफॉर्मेशन रिलेटेड पीपल को जानने के लिए। तो दैट्स इट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।